पिछले क्लास में दो कहानी हुआ था, एक तुम्हारा स्टीरियो आइसोमरिज्म में ज्योमेट्रिकल तुमको मिला था जिसमें सिस ट्रांस पढ़ा तो, और ऑप्टिकल में तुमको डेक्स्टो मिला और लीवो मिला। ठीक है, मिरर इमेज के साथ कहानी था, समझ में आया था खेल। उसके बाद सेकेंड में तुमको पढ़ना है, चूंकि दो टाइप है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है और यहां से सवाल बहुत अच्छा बनता है, कुछ नहीं करता है। जेई नीट वाला, नीट में तो खास करके बनेगा सवाल, एक साइड कंपाउंड का नाम दे देता है और एक साइड आइसोमर बताता है कि कौन क्या आइसोमर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यानक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलो, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, इसमें पहला तुमको आएगा लिंकेज आइसोमरिज्म। और मेरा फेवरेट टॉपिक है ये सब, बाकी तुम समझता है, मेरा पसंद है वही टेस्ट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा आपको आइसोमरिज्म्स को, क्योंकि घूमता है सवाल, यहाँ पे घूम जाएगा सवाल। देखो फटाक से, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, उसके बाद समझाते हैं तुमको। आम भाषा में कहा जाए लिंकेज आइसोमरिज्म्स को, तो यहाँ ऐसा आइसोमरिज्म होता है कि सेंट्रल मेटल एटम से लाइगैंड सेम जोड़ा रहेगा, पर जुड़ने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल होगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा एम्बीडेंटेड लाइगैंड। और जब तुमको एम्बीडेंटेड लाइगैंड पढ़ाए थे तो बोले थे कि उसमें दो प्रारूप होता है, दोनों तरफ से वो बॉन्डिंग कर सकता है। जैसे NO2 को NO2 भी लिख सकते हैं और ONO भी लिखे थे, तो एक बार N से बॉन्डिंग होता है, एक बार O से होता है। एक बार थायोसाइनाइड में N से बॉन्डिंग हुआ था और एक बार S से बॉन्डिंग हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके का जो कहानी होगा वो लिंकेज आइसोमरिज्म दिखाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, CO NH3 का 5 NO2 Cl2, पहचानने आएगा आइसोमरिज्म। तो देखिए, एम्बीडेंटेड लाइगैंड है NO2, क्योंकि आप NO2 को NO2 भी लिख सकते हैं, जिसमें इसका नाम था नाइट्राइटो N, और एक में नाम था नाइट्राइटो O, जो कि कैसा दिखता था, ONO के जैसा। तो एक बार ये हो गया, और इसी का जब आप दूसरा आइसोमर बनाइएगा तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। देखो, यही बॉन्ड है सेंट्रल मेटल एटम से, पर तरीका अलग हो गया। यहाँ N से बॉन्डिंग था और यहाँ O से बॉन्डिंग हो। ठीक है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड लिंकेज आइसोमरिज्म। ये पहला एग्जांपल है। एक और आप दे सकते हैं, CO NH3 का होल 5 SCN Cl2। ठीक है, SCN के बारे में भी क्या कहानी है, इसका नाम क्या था, थायोसाइनाइटो S,
कब? जब HCN लिखाता है और थायोसाइनाइटो N जब वो NCS लिखाता है। रिश्ता वही, सोच नहीं टाइप का बात है, ठीक है। तो उसमें कोई व्यक्ति अगर बनाना चाहेगा तो इसको एक और क्या तरीका से लिख सकता है? दोनों तो सेम बात है, पर यहाँ बॉन्डिंग S से हुआ, यहाँ बॉन्डिंग N से हुआ, तो नाम में तो फर्क आ ही जाएगा। ये N पर लिखाएगा और ये S पर लिखाएगा। तो जहाँ आपको एम्बिडेंटेड लाइगेंड दिखता है वहाँ वो लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा। वो दिक्कत बेसिक बात है, लिखो फटाक से। ठीक है, लिखो, लिख लो ना, समझा देंगे। अंत का जो समय मिलता है ना, जिसमें हम लोग उसके पार होते हैं, उसके बाद समझा देंगे तुमको। अरे क्या समझना है इसमें, देखो ना जी, N से बॉन्डिंग हुआ और सेम चीज हुआ लिखा पर O से बॉन्डिंग कर दिए। यहाँ S से बॉन्डिंग हुआ, सेम ही चीज है पर N से बॉन्डिंग कर दिए। आइसोमर बना रहे हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और फॉर्मूला। स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, फॉर्मूला सेम होना चाहिए। नाम याद रखना, S और O लगाना पड़ेगा, फिर ऐसा कोई बोलना मत कि काहे काट दिए। नाइट्राइटो आएगा तो N या O लगाना ही पड़ेगा तुम्हें, तो इस बात को ध्यान देना। सिर्फ नाइट्राइटो लिखेगा काट देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पहला आइसोमरिज्म था, पहचानने का सेम तरीका है, एम्बिडेंटेड दिखा, लिंकेज आइसोमरिज्म हो गया। हाँ, साइनेट होता है ना तो एटो हो जाता है। दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ठीक है, ये भी अच्छा होता है। In which the complex which have coordinated cation as well as anion and there is interchange between cationic and anionic coordination sphere। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऐसा टाइप आइसोमरिज्म किस में दिखाएगा, यहाँ पर दो दो कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, दो दो कॉम्प्लेक्स होगा। अब इन दोनों के पास कटायनिक कॉम्प्लेक्स भी होगा और अनायनिक कॉम्प्लेक्स भी होगा, मतलब कि कटायन वाला भी चार्ज तो कटायनिक रहेगा ही, बाकी तुम्हारे पास लाइगेंड प्लस चार्ज वाला भी रहेगा और माइनस चार्ज वाला भी, मतलब न्यूट्रल एक तरह से कह सकता है तुम। तो इन दोनों में इंटरचेंजिंग पॉसिबल होगा, इंटरचेंज कर लेगा, तब कहेंगे कि कैसा दिखता है ये, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के जैसा। एग्जाम्पल तुमको बेटर समझ में आएगा, जैसे CONH3 का होल 6, ठीक है, और CrCN6, ठीक है। तो अगर तुम यहां पर इसका स्टेट निकालोगे तो कितना आ रहा है, कोबाल्ट वैसे भी +3 के स्टेट में ज़्यादा मिलता है, रहता ही है, और Cr भी +3 में ही रह रहा है, ठीक है। अब दोनों के बीच में ये देखो न्यूट्रल लाइगैंड 0 चार्ज वाला, और ये देखो अनायनिक लिगैंड, क्योंकि Cn क्या होता है, माइनस चार्ज का होता है, तो दोनों में क्या हो जाता है, इंटरचेंजिंग हो जाता है। तो इसका है उसका, जो उसका इसका है, वगैरह बाकी बात। तो अगला कोऑर्डिनेशन कैसे पॉसिबल हो जाता, क्लियर दिखा, इसका है इसका हो गया, दैट इज व्हाट आइसोमरिज्म हो गया।
कोबाल्ट +2, हाँ मतलब जीरो नहीं, जनरली +3 के ही स्टेट में पाया जाता है। हाँ कटायनिक और अनायनिक भी होना चाहिए, मतलब दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए और दोनों पर न्यूट्रल भी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, बोला ना कि कटायन एज वेल एज अनायन एंड देयर इज इंटरचेंज बिटवीन कटायनिक एंड अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कटायनिक और अनायनिक के बीच में इंटरचेंज होगा। सेम रख सकता है, तुम रखेगा तो हो ही जाएगा अच्छे से, पर मेन मुद्दा ये है कटायन और अनायन मौजूद होना चाहिए और ये सेम होना चाहिए, मतलब वैलिड होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है कि आगे बढ़ते जाओगे तो वैल्यू चेंज हो जाता है, नहीं दिखा पाता है जितना दिखाना है, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, नहीं ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल है तुम्हारे लिए COEN3 और CrC2O4 का 3। देखो वही खेल, +3 के स्टेट में है। ये न्यूट्रल लाइगेंड होता है EN, इथिलीन 1,2-डायमीन, और C2O4 -2 माइनस होता है ऑक्सलेट आयन। तो देखो इंटरचेंजिंग कर सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस है ना, चेंज कर दिए। तो अगला पॉसिबल क्या बनेगा, COEN का CO, C2O4 का 3 एंड CrEN का। ऑक्सीडेशन नंबर मिलना चाहिए और कटायन और अनायन मौजूद होना चाहिए, ना ही दो अनायन के बीच में इंटरचेंज होगा। अब यही क्वेश्चन मान लो यहाँ Cl लिख के दे देगा, ठीक है, तो देखो Cl भी नेगेटिव हो जाता, C2O4 भी नेगेटिव हो जाता, तब ये लोग में इंटरचेंजिंग नहीं हो। एक को न्यूट्रल होना पड़ेगा और एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये सब आपका शो करेगा। और भी एक दो को एग्जाम्पल लिख लो, काम आएगा। CrNH3 का 6 और CrSCN का, देखो न्यूट्रल नेगेटिव, SCN माइनस, NH3 न्यूट्रल, Cr है तो सेम स्टेट में ही रहा होगा। क्लियर है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो देख के आपको पता करना। ठीक है, समझ गए खेल कोऑर्डिनेशन का। आगे आइए, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, the counter ion in a complex salt is itself a potential ligand and can displace आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, ये आइसोमरिज्म कब दिखाया जाएगा कि जब काउंटर आयन के पास ये पोटेंशियल होगा कि अंदर बैठा लिगेंड को वो डिस्प्लेस कर दे, और जो लिगेंड वो बैठा है अंदर उसको काउंटर आयन बना दे, और जो काउंटर आयन है वो अंदर आके खुद लिगेंड बन जाए। समझ रहे बात को, आम भाषा में काउंटर आयन आप समझ रहे हैं किसको बोला जाता है काउंटर आयन।
एक अगर आपके सामने एग्जांपल रखें हम, CO NH3 का 4Br SO4, ठीक है, S35। देखिए यही होता है काउंटर आयन जो बाहर बैठा रहता है, वटेवर की है, कटायन भी हो सकता है और अनायन भी हो सकता है, और ये है बैठा अंदर में लाइगैंड, ठीक है। अब अगर काउंटर आयन के पास ये पोटेंशियल है कि अंदर बैठा लाइगैंड को वो भगा देवे, तो अब वो पोटेंशियल कहाँ से मिलेगा? तो याद करो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लाइगैंड का इंक्रीजिंग ऑर्डर का जो सीरीज था उसमें कोई कमजोर था तो कोई वीक था। वैसे भी तुमको दिख रहा है कि हैलोजन है Br, और हैलोजन का खेल क्या था? हैलोजन तो सबसे वीक होता है नेचर में, और तुम SO4 को वहां मिलाओगे तो थोड़ा आसपास में ही मिलेगा, H2O के आसपास बगल में तुमको दिखने को मिल जाएगा। तो ये क्या कर सकता है? इसको भगा सकता है। तो कुछ ऐसा कहानी पॉसिबल हो सकता है, NH3 का 5 SO4 Br, मतलब एकदम सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि यहां अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आएगा? देखो तो इसको अगर डिसोसिएट करेंगे तो SO4 के पास तो 2- होता ही है पहले से, तो जो इसका है वो इसका है, उस हिसाब से ये कैसा बिहेव करेगा? कैटायनिक बिहेव करेगा। NH3 का 5 Br कितना? 2+ चार्ज, तब ना SO4 पीसफुली 2- में टूटेगा, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए तो कुछ दिया नहीं है, मतलब 2 और 2 लास्ट में क्या आके हो गया? कट गया होगा। तो अगर यहाँ स्टेट तुम कैलकुलेट करो तो x + 0 × 5 + -1 बराबर 2, तो x - 1 बराबर 2, दैट इज x बराबर +3। कहीं कहीं से 1 सुनने को आ रहा था, ठीक है। पर यहाँ तुम कैलकुलेट करोगे तो देखो ये तो Br माइनस में होता है, एक माइनस होता है, फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, ये प्लस चार्ज और ये Br माइनस चार्ज। तो यहाँ का निकालोगे स्टेट तो x + 0 × 5 + SO4 का -2, तो x - 2 बराबर 1, दैट इज x बराबर +3। फर्क नहीं पड़ा, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ गया, पर तरीका बदल गया। क्या बदल गया? तरीका बदल गया कि +3 आया कैसे। यहाँ पर काउंटर आयन ऐसा बिहेव किया, यहाँ पर ये काउंटर आयन है, तो देखो ओवरऑल चार्ज बदला ना, +2+, ठीक है। तो बस यही खेल है कि काउंटर आयन के पास ये पोटेंशियल होना चाहिए कि अंदर बैठा लाइगैंड को भगा दें और खुद लाइगैंड बन जाए। ये कहाँ से आपको पोटेंशियल मिलेगा? तो वो सीरीज है, सीरीज में देखिए जो छोटा होगा बड़ा वाले के द्वारा उसको भगा दिया जाएगा। आम जीवन में भी यही हो रहा है। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत? ठीक, लिखो फटाक से। सॉल्वेट आइसोमरिज्म, ठीक है। ठीक है। तो सॉल्वेट आइसोमरिज्म, पहला खास बात कि इसी को हाइड्रेट आइसोमरिज्म कहा जाता है। ये पूछे सब सही है। असल में होता क्या है इसमें कि वाटर यहाँ एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है।
सॉल्वेंट मतलब तुम समझता है जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वही सॉल्वेंट होता है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, H2O मॉलिक्यूल जो होता है अंदर बाहर एक्सचेंज होता है, ठीक है। जितना बाहर के पास मॉलिक्यूल होगा या जितना H2O एक्सचेंज करना चाहता होगा वो एक्सचेंज करेगा, तो जाके आपका सॉल्वेट आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा। अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, एक सीधा सीधा एग्जांपल ले लीजिए, Cr H2O का 6Cl3, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको एक्सचेंज करना है, अंदर बाहर एक्सचेंज करना है। तो ध्यान से समझना, पहला आइसोमरिज्म कैसे पॉसिबल होगा, एक H2O भागेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक Cl उड़ेगा तो वही एक Cl अंदर आ जाता है, बाहर में कितना Cl बचा, 2 को Cl बचा और एक H2O जो भागा बाहर चला जाएगा। CO कहाँ, अच्छा हाँ CO लिखा हुआ ठीक है, एक Cl अंदर करना जरूरी है, अभी दूसरा भी करेंगे, ठीक है। Cr H2O का 4, अंदर कितना Cl2, फिर एक Cl बाहर बचा, इस बार 2 मॉलिक्यूल पानी का। कोई दिक्कत? तो वाटर जहां सॉल्वेंट एक्ट करे, देखना ध्यान देना, फंसता है बच्चा यही में, इसी को कोई लिख देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। वाटर सॉल्वेंट होना चाहिए तभी हाइड्रेट आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा, सॉल्वेंट नहीं हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल कम रहेगा तो हाइड्रेट आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं। समझ रहे हो बात को? तो ये है आइसोमर, देख लो। तो फटाक से लिखते हैं क्वेश्चन। इंडिकेट द types of isomerism नहीं बनाओ, हो गया। नहीं, आपको बताना है कि कौन सा आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा इसमें। आप स्टीरियो पढ़ें, स्ट्रक्चर पढ़ें, दोनों आइसोमरिज्म में कौन सा आइसोमरिज्म का टाइप पॉसिबल होगा। हाँ, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, लिंकेज, आयनाइजेशन, सॉल्वेट, ये सब में से आपको मिलाना होगा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। नहीं, चारों का बताना है, एमसीक्यू थोड़ी है। नेम इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड। ठीक है, पहला क्वेश्चन को देखिए।
KCr H2O2 C2O4 का होल्टो। ठीक है, पहला बात देखो, इसमें कहीं भी स्ट्रक्चरल का रूप नहीं दिख रहा है, क्योंकि H2O तो लग रहा है पर H2O सॉल्वेंट यहाँ नहीं है, दोनों दूधू को हो गया, सॉल्वेंट होना चाहिए ना। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फेल कर गया। अब तुमको खोजना पड़ेगा स्टीरियो में। स्टीरियो में भी दो दोस्त, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, काउंटर आयन को स्ट्रक्चर में नहीं गिना जाता, पहले बता दे रहे तुमको। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? 2, 2, 4 और 2, 6, क्योंकि C2O4 डाइडेंटेट होता है, तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो 6 हो गया, यानी कि ऑक्टाहेड्रल। ठीक, अभी जरूरी नहीं है ना, पहले ज्योमेट्रिकल बना के देखेंगे, उसके बाद ऑप्टिकल भी बना के देखना होगा कि कर रहा है सेटिस्फाई कि नहीं कर रहा। तो अगर मान लो C2O4 का मान लो सिस बनाएंगे पहले। ठीक है, तो C2O4 तो डाइडेंटेट होता है, ऑक्सालेट ऑक्सालेट, और H2O का 2 H2O, ये हो गया सिस। सिस तो बन गया। अगर हम लोग ट्रांस बनाएंगे तो ये भी बन जाएगा, क्योंकि उल्टा साइड होता है, और H2O H2O, यानी कि ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल दिख रहा है। पर व्हाट कहाँ 2 को लिया ना, अपोजिट बनाना है, ट्रांस ना है। ठीक है, पर अब देखो ऑप्टिकल बनने वाला है नहीं, दिख गया, काहे नहीं बनेगा? देखो ये तो पॉसिबल होगा, ऑप्टिकल ये होगा, क्योंकि इसका एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, दोनों रखोगे तो एक जैसा नहीं दिखेगा। पर इसका ये इधर आएगा, यही इधर जाएगा, फिर रखोगे तो एक ही जैसा दिखने लगेगा, तो यानी कि इसका ऑप्टिकल पॉसिबल नहीं होगा। दोनों होना चाहिए ऑप्टिकली, नहीं समझा? ठीक है, तो यानी कि पहला वाला ज्योमेट्रिकल में पॉसिबल है। ठीक, ऑप्टिकल बना दें कि नहीं समझा? हाँ, देखो अगर तुम उसको डायग्राम में थोड़ी आता है, काउंटर आयन डायग्राम में नहीं आता, सिर्फ अंदर तुम बनाओगे तो देखो ना जी, यही इधर आएगा और यही उधर जाएगा, इन लोगों में तो कोई बदलाव नहीं होगा, तो दोनों को एक दूसरे पर रखोगे नहीं लगता है कैसा दिखने लगेगा, क्योंकि इसी का नहीं इंटरचेंज होगा, और यही तो दाएं बाएं लिखा हुआ है। हाँ, इसमें पॉसिबल है और उसमें नहीं है, पर दोनों में होना चाहिए था, तब जाकर। किस में? तुमको अभी 4 से लेना देना नहीं, अभी तुमको सिर्फ आइसोमरिज्म से लेना देना। ठीक है, दूसरा देखो, CO EN का 3 और Cl3। EN देखते ही तुम समझ जाना कि ऑप्टिकल है, क्योंकि EN का 3 मतलब कैसा डायग्राम बनाया होगा ये लोग? 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा। ठीक है, तो यहां तो ये हो गया, और इसका तुम मिरर इमेज भी बनाओगे तो एक इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर दिखा मिरर इमेज। तो इसमें कौन सा आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। समझ रहे हो कैसे देखा जाता है? हाँ, इसमें 3 को पॉसिबल होगा, इसका ज्योमेट्रिकल भी बनेगा, आयोनाइजेशन भी बनेगा, लिंकेज भी बनेगा। नहीं, हाँ MCQ रहेगा और पहचानना होगा, तब तो ठीक है। थर्ड ऑल पॉसिबल लिख दिया, तब तीनों लिखना पड़ेगा। सिर्फ बोला कि कैसा आइसोमरिज्म दिखा रहा, तब तुम सही है, क्योंकि ऑल पॉसिबल में सब कुछ देखना पड़ेगा आपको। बन गया पहला वाला। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखो। पहले ही NO2 का मौजूदगी है, NO2 का मौजूदगी इसको क्या बना देता है? लिंकेज आइसोमरिज्म, क्योंकि लिंकेज में तुमको वही NO2 बाद में जाके ONO भी बन सकता है। एम्बिडेंटेड लाइगैंड है, जो एग्जांपल में भी था, तो लिंकेज तो शो कर गया। दूसरा होगा आयोनाइजेशन, क्योंकि
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, NO3 जो होता है NO2 से ज़्यादा पावरफुल होता है, NO2 को भगा देगा, काउंटर आयन बना देगा। तो जब काउंटर आयन लाइगैंड बन जाए और लाइगैंड काउंटर आयन बन जाए, तब ये कैसा शो करेगा, क्या दिखाता है? हाँ अरे काउंटर आयन लाइगैंड बना हुआ, लाइगैंड काउंटर आयन, तो क्या बनता है? आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। क्लियर? तो वो सीरीज से याद करना ही पड़ेगा आपको। और तीसरा एक पॉसिबल होता है इसका ज्योमेट्रिकल, क्योंकि तुम अगर डब्बा डायग्राम बनाओगे इसका तो देखो 6 है, ऑक्टाहेड्रल ही है, दिखा 6, 5 को NH3 दे दीजिए, 4 5 और एक NO2 हो गया ऐसा। और इसी में क्या होगा, नहीं ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा जी, ऑप्टिकल बनेगा, ऑप्टिकल। क्योंकि देखो तो इसका उल्टा डायग्राम कैसे बनेगा, ये NO2 इधर आ जाएगा, बाकी सब तो सेम जगह रहेगा, ऐसा। इधर से इधर, इधर से इधर हो गया। तो देखो तो इसको इसके ऊपर रखो तो एक जैसा दिख रहा है, नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका NH3 और इसका NO2, वही उंगली बाहर निकला गया, और इसका NH3 और इसका NO2, ये लोग दोनों ओवरलैप ना कर जाएगा। तो इसमें क्या पॉसिबल होगा, ऑप्टिकल पॉसिबल होगा, ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। 4 को NH3 देता और 2 को NO2 देता तब ज्योमेट्रिकल बन जाता है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल के लिए सिस और ट्रांस होना चाहिए ना। तो सिस तो चलो हम बना दिए, ट्रांस कैसे बनाएंगे, 2 को NO2 रहेगा तब ना अपोजिट रखते हैं, ठीक है। लिंकेज, आयोनाइजेशन और ऑप्टिकल तीनों पॉसिबल है इसमें। सबसे पहले देखो आइसोमरिज्म देखने का तरीका, सबसे पहले उसका डायग्राम देखिए, क्योंकि इधर तो स्ट्रक्चरल वाला का नियम है ही, कैसे कैसे पहचान लेना है, पर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल ये तुमको देख बना के ही देखना पड़ेगा कि पॉसिबल होगा कि नहीं, देख के नहीं बता सकते तुम। तो एग्जाम में आइसोमरिज्म आए तो उसको एक बार छोटा सा ही डायग्राम बना लीजिए, पर बना के देख लीजिएगा। हाँ क्या कुछ नहीं भी बुझाया तो बोलो, बता देंगे। ये वाला, इसमें क्या समझ में नहीं आया, देखो ऑक्टाहेड्रल बनाए तो समझ में आ गया। अब देखो तुम चाह रहा है यहाँ कि हम सिस ट्रांस बना दें, यही चाह रहा है, तो सिस ट्रांस बनेगा कैसे, चलो सिस तो बना दिए। तो दो गो ना मॉलिक्यूल है, तो NO2 का साथी कहाँ है, ट्रांस कैसे पता चलेगा, नहीं पॉसिबल है। और ऑप्टिकल में था कि देखो इसको तो इधर कर दिए, इसको उधर कर दिए, क्योंकि बीच में मिरर होता है। अभी दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख लो, इसका NO2 इसका NH3 से टकराएगा, इसका NH3 उसका NO2 से टकराएगा, एक जैसा तो नहीं दिखेगा, ऑप्टिकल पॉसिबल था। ज्योमेट्रिकल के लिए 2 का NO2 रहता था ना, बना देते हैं, एक ही NO2 को सिस और ट्रांस कैसे बने, ऑप्टिकल में तो होता है जो एक दूसरे को कवर कर नहीं करे, जो नहीं करेगा वही पॉसिबल होगा, वही ना कायरल होगा, जो कर देगा वो तो एक कायरल होगा। अच्छा इसे पिछला वाला क्वेश्चन में ऐसा ही ना बना हुआ था, 2 को डब्बा इधर 2 को डब्बा इधर, अगर इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगा, कुछ नहीं, यही इधर हो जाएगा, यही इधर हो जाएगा, तो दोनों को एक दूसरे पे रखेंगे तो सेम दिखेगा, तो पॉसिबल नहीं था। मिरर इमेज सेम नहीं आना चाहिए, अलग आना चाहिए, अंगूठा दिखना चाहिए बाहर में, ठीक है। बात को निकाल लीजिए दिमाग से। क्लियर? और चौथा है PTNH3H2OCl2, हाइड्रेट तो दिख नहीं रहा है, ना ही हमको लिंकेज दिख रहा है, ना ही आयोनाइजेशन दिख रहा है, क्योंकि वैसा कोई प्रॉपर्टी दिखा नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है स्टीरियो तरफ ही आना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 1 2 3 4, Cl2 बना है, तो 4 में कैसा शेप सिखाया था, स्क्वायर प्लानर ही सिखाया था, तो एक बार सिस बन जाएगा और एक बार ट्रांस बन जाएगा। देखो
क्लियर? अच्छा हाँ बोलो। एक बार NH3 एक बार H2 रखे हैं। एक NH3 एक H2 दोनों को एक बार और फिर नहीं Cl देखे ना, Cl दोनों एक बार रखाया एक साइड, और फिर Cl दोनों अपोजिट साइड रखाया एक बार। तो सर एक जैसा लाइगेंड कनेक्ट करते रहता है NH3 और H2 तो था नहीं ना इसके पास, NH3 दिख रहा है ना, H2 ये दोनों है ना, दिख रहा है ना एक जैसा, तो ये दोनों अपोजिट होते ही ना, ट्रांस बन गया। हर बार सेम नहीं मिलता है, पर एक वो ऐसा मिलना चाहिए जो कि बना दे सिस ट्रांस। अब तुम इसके बारे में सोच रहा होगा कि इसको काहे नहीं अपोजिट कर दिए, तो ये भी सेम दिखता, अगर अपोजिट करते भी तो सेम दिखने लगता। तो ये क्या दिखा है, ज्योमेट्रिकल। समझ गया आइसोमरिज्म कैसे खोजना है? देखो क्वेश्चन में देख के पता चल जाता है कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है कि नहीं, क्योंकि एम्बिडेंटेड लाइगेंड हुआ, H2O ज्यादा मात्रा में हुआ, लिंकेज के लिए चाहे आयोनाइजेशन के लिए काउंटर आयन हुआ जो अंदर वाले को डिस्प्लेस कर सके, वो तीनों तुमको देख के दिखने लगेगा, पर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल बनाना पड़ेगा तुमको। तो जब भी आइसोमरिज्म या एग्जाम में भी क्वेश्चन आए, पहले छोटा सा डायग्राम बना के देख लीजिए पॉसिबल है कि नहीं ये लोग, क्योंकि पहला नजर में तुम देखेगा। अब PT NH3 H2O Cl2 को देख के तुम जिंदगी भर सोचेगा कि तो पहले स्ट्रक्चरल होना ही नहीं चाहिए था, ना H2O ज्यादा है, हाइड्रेट खत्म हो गया, ना एम्बिडेंटेड लाइगैंड है, लिंकेज खत्म हो गया, काउंटर आयन नहीं है, आयोनाइजेशन खत्म हो गया, तीन आइसोमरिज्म तो तुम्हारा वैसे ही खत्म हो गया। तब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल। तो देखना वो आइसोमरिज्म को 2-4 बार पढ़ना होगा तुमको, डेफिनेशन उसका, उसको पढ़ोगे तब तुमको देख के समझ में आएगा कि नहीं अब देखो यहाँ पर था ना मौजूद, NO3 बाहर में था तो देख के लग रहा था कि अंदर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। उसके बाद तुम जाके सीरीज याद करो, उसको देखोगे तो आयोनाइजेशन बन जाएगा, NO2 मौजूद था तो ये लिंकेज हो गया, और डायग्राम बना के देख लिया तो ऑप्टिकल दिख गया। समझ रहे हो? तो डेफिनेशंस को पढ़ना ही होगा आपको, पढ़िएगा तो उतना ही आपके लिए चीज़ आसान हो जाएगा, नहीं पढ़िएगा तो फिर धीरे धीरे बहुत दानव जैसा चीज़ है, मजाक नहीं कर रहे हो, वहाँ तो तुमको 2 मिनट में सब बनाना पड़ता है। ठीक है, रहने देते आज के लिए, चल।